हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शुक्ला एक बार फिर से आपका एसपीएन स्टडी चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि कल जो मनोविज्ञान का वीडियो आपके सामने आया था वो आपको पसंद आया होगा और मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें सभी कंटेंट जो पढ़ाया है, जितने भी सीखने के सिद्धांत से सब कलेक्ट करके पढ़ाए थे और सीखने के सिद्धांत से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं कि किसने प्रयोग किस पर किया, वो सभी का कलेक्शन किया था। और आशा करती हूँ कि आज वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आज मैंने टॉपिक लिया है विकास की अवस्थाएं। जैसा कि सभी को पता है, मनुष्य जो है विकास उसका जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब से जन्म लेता है मनुष्य, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसका कुछ ना कुछ विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और चलता ही रहता है। किसी न किसी रूप में उसका विकास चलता है और विकास की बहुत सी अवस्थाएं बताई गई हैं और इस पे सभी विद्वानों के अपने अपने मत हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रॉस के अनुसार, हरलॉक के अनुसार और जोन्स, ये तीन मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिनकी विकास की अवस्थाएं क्वेश्चन पेपर में पूछ दी जाती हैं कि जोन्स ने कितने भागों में बांटा है विकास की अवस्थाओं को और हरलॉक ने कितने भागों में बांटा है रॉस ने। और उसके बाद मैंने एक सामान्य वर्गीकरण आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है कि इन लोगों से जो इन्होंने बताई है विकास की अवस्थाएं, उससे निष्कर्ष निकल के क्या आया है कि जैसे कि सब विद्वानों ने अपना मत प्रस्तुत किया, उसके बाद सबका मत को मिला के एक मत बना दिया गया, वो है हमारा सामान्य वर्गीकरण। जैसे कि रॉस के अनुसार रॉस ने 4 भागों में बांटा है। अगर कभी भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि रॉस ने विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक के लिए शैशवावस्था है। नंबर 2 है पूर्व बाल्यकाल। इन्होंने बाल्यकाल को 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्व बाल्यकाल कर दिया, एक उत्तर बाल्यकाल कर दिया। पूर्व बाल्यकाल का समय किया है इन्होंने 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यकाल का 6 से 12। वैसे ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने 3 से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यकाल कर दिया है। इन्होंने किसने? रॉस ने बाल्यकाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक पूर्व बाल्यावस्था हो गई है और एक उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था का इनका भी सभी वैज्ञानिकों के अनुसार ही मत है, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था है। तो अगर रॉस से पूछ लिया जाता है कि रॉस ने विकास की अवस्था को कितने भागों में विभक्त किया है, तो आप लोग हमेशा आंसर देंगे 4 भागों में। उसके बाद हरलॉक का मत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हरलॉक ने 4 भागों के अतिरिक्त इन्होंने 1 भाग और इन्होंने 5 भागों में, इनका वर्गीकरण थोड़ा अलग है इनसे, इन्होंने 5 भाग बताए हैं। गर्भावस्था, नवजात अवस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। गर्भावस्था इन्होंने बताई है गर्भ धारण से लेकर जब, इन्होंने कहा है कि गर्भ जब से स्त्री धारण करती है तभी से बालक का विकास, और देखा जाए तो ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। तो इन्होंने कहा गर्भ धारण से लेकर जब तक बच्चे का जन्म हो जाता है वो भी एक अवस्था है, हरलॉक ने कहा है। उसके बाद नवजात अवस्था का कितने दिन की बताई है? जन्म से लेकर 14 दिन की बताई है नवजात अवस्था। ये क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। शैशवावस्था, शैशवावस्था बताई है 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था बताई है हरलॉक ने। बाल्यावस्था का इन्होंने समय दिया है 2 से लेकर 11 वर्ष तक, 2 से लेकर 11 वर्ष तक दिया है बाल्यावस्था का। और उसके बाद इनकी लास्ट जो है किशोरावस्था है। किशोरावस्था का समय 11 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक दिया है। इसके बाद जोन्स का वर्गीकरण देख लीजिए। तो रॉस ने 4 भागों में विभक्त किया है, हरलॉक ने 5 भागों में और जोन्स ने बहुत ही संक्षिप्त विकास की अवस्थाएं बताई हैं, 3 भागों में विभक्त किया है। और इनकी जो इन्होंने 3 बताई हैं उसी से सब वैज्ञानिक ज्यादातर सब सहमत हैं और जो सामान्य वर्गीकरण निकल के आया है वो भी विकास की 3 अवस्थाओं के रूप में निकल के आया है।
जोन्स ने बताई है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था जोन्स ने बताई है जन्म से लेकर 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष तक है बाल्यावस्था, और किशोरावस्था इन्होंने भी 12 से 18 वर्ष बताई है। 12 से 18 ही रॉस की भी थी और जोन्स की भी 12 से 18। हरलॉक की थोड़ी सी अलग है, उन्होंने कह दिया कि 21 वर्ष तक, 11 से 21 दे दिया है हरलॉक ने। और रॉस और जोन्स का इसमें सहमति है, इन्होंने दोनों ने 12 से 18 वर्ष ही बताई है। इसके बाद सामान्य वर्गीकरण है। सामान्य वर्गीकरण जोन्स से बहुत मिलता जुलता है, बहुत कम डिफरेंस है। जैसे कि जोन्स ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, वैसे ही सामान्य वर्गीकरण भी निकल के आया है, जो वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिक बैठे हैं और उन्होंने एक सहमत करके एक मत निकाला है, शैशवावस्था। बस इसमें कितना डिफरेंस है, इन्होंने जब मत निकाला गया तो जन्म से 6 वर्ष कर दी गई है शैशवावस्था, जोन्स ने 5 वर्ष तक बताई थी। बाल्यावस्था 6 से 12 और उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18। वही देखिए सेम ही है, बस इनके में थोड़ा सा परिवर्तन है। इन्होंने बताई थी जोन्स ने जन्म से 5 वर्ष। सामान्य वर्गीकरण निकल के आया है, अगर आता है ऑप्शन में, अगर 5 वर्ष नहीं है तो 6 वर्ष दे रखा है, तो सामान्य वर्गीकरण जो है वो 6 वर्ष के रूप में होता है। तो ये तो थी आपकी विकास की अवस्थाएं। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये विकास की अवस्था में आपको कहीं आप बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर पूछ देते हैं शैशवावस्था का समय या काल क्या है, रॉस के अनुसार क्या है, हरलॉक के अनुसार क्या है, तो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, उसके बाद मैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को विस्तृत रूप में पढ़ाऊंगी। और आपको जैसे कि इनमें बहुत सी कोटेशन बनती है कि इस वैज्ञानिक ने ये कहा, और उस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं वैज्ञानिकों के, जो उन्होंने कहा है उन मतों को भी लेकर आऊंगी और आपके लिए बहुत से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके लाऊंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आएंगे, वीडियो के व्यूज आएंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक यू।